हेलो दोस्तों। मैं हिमांशु आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जो आईटी इंडस्ट्री है वो हमारा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। इसका मतलब है जो आईटी इंडस्ट्री है वो एक साल में सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट करती है। ठीक है। लेकिन रिसेंटली अगर हम देखें तो आईटी इंडस्ट्री में एट्रिशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। लेकिन अगर हम देखें तो रिस्क ऑफ रिसेशन भी बहुत हाई है। मैं ये जो आर्टिकल है मैंने मिंट न्यूज़पेपर से लिया है जो रिसेंटली 30 दिसंबर 2022 को पब्लिश हुआ था। और ये देवीना सेनगुप्ता इस आर्टिकल के ऑथर है। इस आर्टिकल लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो पहले ना मैं आपको ये दो टर्म्स थोड़ी सी ठीक से समझाना चाहूँगा कि एक एटरिशन क्या होता है और दूसरा रिसेशन क्या होता है। तो रिसेशन क्या होता है ना, और अगर हम स्पेसिफिकली आईटी इंडस्ट्री के बारे में बोले तो चलिए मान लेते हैं टीसीएस है। टीसीएस ने ना एक साल में मान लीजिए 100 करोड़ का बिजनेस किया। सेकेंड ईयर मान लेते हैं हमने उन्होंने 95 ईयर्स करोड़ का बिजनेस किया। उसके नेक्स्ट ईयर हम मान लेते हैं कि उन्होंने 92 करोड़ का बिजनेस किया। तो अब हम अगर ओवरऑल देखें तो जो ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मतलब जो पैसा कंपनी जितने की उनकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच रही है वो ईयर एंड ईयर धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे हैं। अगर ये कंडीशन है तो हम इसको बोलते हैं रिसेशन। ठीक है। और रिसेशन ना जनरली हम क्वार्टर्स में मेजर करते हैं। लाइक अगर हम जानते हैं कि एक जो हमारा पूरा साल है उसको ना हम 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1, 2, 3 एंड 4। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 अप्रैल। ठीक है। अ, और ये एंड कहाँ पे होता है? March 31 नेक्स्ट ईयर। तो मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 को मैं ले लेता हूँ। तो ये स्टार्ट हुआ। तो अप्रैल मई जून जो ये 3 मंथ्स है। ठीक है। तो अप्रैल टू जून जो ये पीरियड हो गया तो ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर। जुलाई अगस्त सितंबर ये हो गया सेकेंड क्वार्टर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये हो गया थर्ड क्वार्टर। और जनवरी फरवरी टिल जैसे मैंने कहा कि मार्च। तो ये होता है हमारे 4 क्वार्टर्स। इसको बोलते हैं हम Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम न्यूज़पेपर पढ़े तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया होनी चाहिए कि ये क्वार्टर होते क्या है। ठीक है। तो ये आर्टिकल भी वही बोल रहा है कि जो ये थर्ड क्वार्टर रहा, मतलब दिसंबर टू अक्टूबर, अगर हम लास्ट ईयर का ले ले 2022 का, अगर हम अक्टूबर टू दिसंबर का पीरियड ले तो उसमें ना एट्रिशन बहुत ज़्यादा हाई रहा है। अब ये एट्रिशन क्या होता है? एट्रिशन का ना मैं नेक्स्ट स्लाइड से आपको समझाऊंगा। देखिए पहले हम एट्रिशन रेट को समझते हैं। एट्रिशन रेट का सिंपल मतलब होता है कि कितने एम्प्लॉयज़ ने ना, मान लीजिए हम अगर एक साल ले तो एक साल में कंपनी के कितने एम्प्लॉय छोड़ के गए और एवरेज कितने एम्प्लॉयज़ एक साल में थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि चलिए एक कंपनी है आपकी, आपकी कंपनी में ना साल भर में मान लेते हैं 100, एक ऑन एन एवरेज 100 एम्प्लॉयज़ रहे। बट ओवरऑल ईयर में 20 एम्प्लॉयज़ अगर छोड़ के गए तो 20/100 × 100, तो ये 20% हो गया। तो 20% इज़ वॉट? एट्रिशन रेट ऑफ यूर कंपनी, राइट। क्योंकि ये 20% लोग आपकी कंपनी उस साल में छोड़ के गए हैं। तो जनरली हम क्या देखते हैं पता है? जब रिसेशन होता है ना इकोनॉमी में, मतलब क्या हो रहा है कि इकोनॉमी तो अच्छे से काम नहीं कर रही है, इतने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो अगर बिजनेस होगा नहीं तो बिजनेसमैन ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉयज़ है कंपनी के उनको एक तो जॉब से निकालेंगे। ठीक है। तो यूजुअली क्या होना चाहिए ऐसे केस में? लोग जनरली अपना जॉब सेव करना चाहते हैं रिसेशन के केस में। स्टिल हम देख रहे हैं कि आईटी कंपनी से बहुत से एम्प्लॉयज़ निकल भी रहे हैं और ओवरऑल एट्रिशन रेट बहुत हाई है। तो देखते हैं इस आर्टिकल में इससे रिलेटेड कुछ रीजंस और कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे। तो चलिए। अ, तो
अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए ये मेजर आईटी कंपनीज है, ये डायग्राम जो है विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, कॉग्निजेंट, ठीक है। तो इसमें एट्रिशन रेट कितना है, यहाँ पे देखिए विप्रो का ये 23%, यहाँ पे इन्फोसिस का 27%। तो मान लीजिए दोस्तों एक क्वार्टर में अगर इनके पास अगर 100 एम्प्लॉयज़ थे तो 3 महीने में 27 एम्प्लॉयज़ इस कंपनी को छोड़ रहे हैं, और वो भी हम वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया मतलब आईटी कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा ना, वही इस आर्टिकल में एक्सप्लोर किया है। और हम देख रहे हैं कि देखो जैसे मैंने कहा कि अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में जो ओवरऑल एट्रिशन रेट रहा है वो अराउंड 20 एंड मोर देन 20% ही रहा है। तो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस है जिसका हम आंसर देखेंगे कि यार रिसेशन तो है तो एम्प्लॉयज़ ने तो छोड़ के नहीं जाना चाहिए, फिर भी वो जा रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। सेकेंड, तो जो कंपनी खुद अगर एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है, जिसका मतलब होता है ले ऑफ्स, ले ऑफ्स का मतलब है कि कंपनी खुद एम्प्लॉयज़ को जॉब से टर्मिनेट कर रही है, तो इसका इम्पैक्ट क्या है। थर्डली, ऐसे कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो वॉलेंटरीली लीव कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए मैं अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और मैंने वो कंपनी छोड़ दी, तो मैंने वो अगर अपने मर्जी से छोड़ी है तो उसको बोलते हैं वॉलेंटरी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द एग्जिस्ट ऑन आईटी कंपनीज। तो चलिए लोग तो आईटी कंपनीज को छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका आईटी कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट है। और फाइनली, व्हेन विल वॉलेंटरी एट्रिशन ईज, मतलब लोग वॉलेंटरी छोड़ के जाना कंपनीज कब तक, मतलब ये कब तक कम होगा, ठीक है, आने वाले कमिंग पीरियड में। तो एंड फाइनली मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कुछ लर्निंग्स जो हम सबके लिए जॉब मार्केट में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यार मैं जानता हूँ बहुत से लोग हमारे कंट्री में आईटी जॉब्स टारगेट करते हैं या फिर आईटी जॉब्स में ऑलरेडी है, तो उनके लिए भी ये सब जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एट्रिशन के साथ ना दोस्तों मैं और एक आपको एक फिनोमेना यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एट्रिशन ना हमेशा दो टाइप का होता है। जैसे एक होता है वॉलेंटरी एट्रिशन और एक होता है नॉन वॉलेंटरी एट्रिशन। तो वॉलेंटरी एट्रिशन मतलब क्या, मान लीजिए आप किसी आईटी कंपनी के एम्प्लॉई है, अगर आपने खुद ने वो कंपनी छोड़ी तो आप वॉलेंटरी एट्रिशन में आएंगे। और मान लीजिए अगर कंपनी ने किसी कारण आपको टर्मिनेट किया, उन्होंने बोला कि आप जॉब यहाँ नहीं कर सकते, तो वो हो गया नॉन वॉलेंटरी एट्रिशन। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे ये चीज़ आर्टिकल समझने के लिए यूज़फुल रहेगी। तो चलिए जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट्स बिहाइंड द हाई एट्रिशन। तो ये हाई एट्रिशन हो क्यों रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब पैंडमिक हुआ था, कोविड-19 पैंडमिक, तब लॉकडाउन आया, उसके बाद ना सारे बिजनेसेस ने ट्राई किया कि हम ऑनलाइन जाए। अगर ऑनलाइन जाना है तो वो जाएंगे किसके पास, वो जाएंगे आईटी कंपनीज के पास, जो उनको सॉफ्टवेयर्स बना के दे। तो इसकी वजह से हुआ क्या, बहुत सारे आईटी कंपनीज में ना एम्प्लॉयज़ की डिमांड बहुत बढ़ गई। इस चक्कर में उन्होंने ओवर हायर कर लिया एम्प्लॉयज़ को। अब इसकी वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट कंपनी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और हम जानते हैं जब किसी कंपनी की एम्प्लॉयज़ कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और मान लीजिए आगे जाके उनके पास अगर उतना बिजनेस ना हो, तो वो उतना एम्प्लॉय को क्यों पैसा देना चाहेंगे, राइट। तो वो उन्होंने इनवॉलेंटरी एट्रिशन, जिसका मतलब मैंने क्या बोला था लास्ट स्लाइड में कि उन्होंने ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, मतलब लोगों को जॉब से निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। सेकेंडली समझते हैं एट्रिशन इन द सेकेंड क्वार्टर। अब आप मुझे बताइए सेकेंड क्वार्टर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वार्टर हो गया हमारा अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर हो गया सेकेंड क्वार्टर। तो सेकेंड क्वार्टर में अगर हम देखें ना कि तो 27.1% फॉर इन्फोसिस। सो एट्रिशन रेट की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए सेकेंड क्वार्टर में इन्फोसिस के लिए 27%, 23% फॉर विप्रो, 21% फॉर टीसीएस, 23.8% फॉर एचसीएल। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये क्यों हुआ होगा। तो अगर हम देखिए ये मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको, 3 कंपनीज के अभी दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं टीसीएस से। तो अगर टीसीएस से हम स्टार्ट करें ना, तो हम देख पाएंगे कि इनका जो हायरिंग रेट है वो कैसे रहा है ओवरऑल,
ठीक है। तो देखिए ये यहाँ तक इन्होंने हायर किया, ये कौन सा ईयर है, 2021, राइट। लेकिन 21 टू 22 अगर हम देखें तो इस ईयर में देखिए यहाँ से यहाँ ना बहुत एक सडन जंप दिख रहा है, जो लास्ट दो कैंडल हमको यहाँ पे दिख रही है। तो ये यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे वाई एक्सिस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ टीसीएस। तो ये देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ थे, 4,88,000, और यहाँ पे कितने हैं, 5,92,000। तो ये बहुत बड़ा जंप है, राइट। तो ये हुआ टीसीएस के साथ। सिमिलरली अगर हम इन्फोसिस को देखें तो देखिए मतलब उन्होंने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक बहुत ज़्यादा हायरिंग की है। सिमिलर हम ग्राफ देख पाएंगे विप्रो के लिए। और आप ध्यान रखिएगा अगर आप गूगल पे डालते हैं तो ये एज एन एम्प्लॉय हमने भी चेक करना चाहिए कि कंपनी ने कितनी हायरिंग की है, राइट। अगर बहुत ज़्यादा किसी ईयर में हायर कर ली है तो हमें ये भी समझ में आएगा कि यार मे बी ये नेक्स्ट ईयर ना एम्प्लॉयज़ कम करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद चलो हमने जान लिया व्हाट्स बिहाइंड द हाई एट्रिशन। तो ज़्यादा एट्रिशन क्यों है, क्योंकि इन्होंने 2022 के साल में बहुत ज़्यादा लोगों को हायर किया। तो उन्होंने फिस्कल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 23 में लोगों को ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, जो हम सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में देख चुके हैं। सेकेंडली देखते हैं हाउ बिग आर द ले ऑफ्स एंड हु इज़ इम्पैक्टेड। तो चलो यार मान लिया कि ये लोग ना कंपनी से कुछ लोगों को निकाल रहे हैं, तो ये किसको निकाल रहे हैं, तो ये ना जूनियर लेवल टू मिडिल लेयर एम्प्लॉयज़, मतलब ये हायर मैनेजर्स को नहीं निकाल रहे हैं। ये जो इन्होंने फ्रेशर्स हायर किए होंगे या फिर मिडिल लेयर में अगर किसी को हायर किया होगा तो ये इन एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं। अब हायर मैनेजमेंट को मे बी नहीं, और इन्हीं को क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं को तो इन्होंने मास लेवल पे हायर किया था और इन्होंने प्रमोशंस बहुत ज़्यादा इनको रिटेन करने के लिए 2022 में इन्होंने बहुत ज़्यादा पैकेजेस भी दिए और कंपैरेटिवली प्रमोशंस भी अच्छे खासे दिए। रिसेशन इन एडवांस्ड इकोनॉमीज़, तो हम जानते हैं कि देखिए एडवांस इकोनॉमीज़ जैसे मेजरली आईटी कंपनीज़ का बिजनेस कहाँ से आता है, जैसे हम बोलते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, जिसमें यूएस हो गया, कनाडा हो गया, और इसके बाद अगर हम देखें तो मेनली और यूरोप से, राइट, वेरियस यूरोपियन कंट्रीज़। तो यहाँ से आईटी कंपनीज़ का बिजनेस आता है। और हम जानते हैं कि यार इनकम इकोनॉमीज़ की ना इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। अब अगर इन इकोनॉमीज़ की ग्रोथ नहीं रहेगी तो उतनी इनके साइड से डिमांड नहीं रहेगी। तो डिमांड नहीं है मतलब आईटी कंपनीज़ को बिजनेस नहीं है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से आईटी कंपनीज़ ने क्या किया, दे आर वेरी मच सीरियस ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय, कि मतलब अगर कोई एम्प्लॉय प्रोडक्टिव नहीं है, जिसकी रेटिंग कम हुई, तो वो उनको ले ऑफ कर देंगे। एल्स वो मतलब ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला कि उनको वो अपने जॉब से निकाल देंगे। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देन हु आर दोज लिविंग वॉलेंटरीली। अब हमने देखा कि ये सेकंड पॉइंट में तो यहाँ कंपनी निकाल रही है, हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं यार आईटी कंपनीज में जो खुद से जॉब छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत फ़नी है। देखिए जो मिडिल मैनेजमेंट है ना कंपनी का, तो वो जो होता है, जैसे कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, तो ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में बताते हैं। ये हो गया मान लीजिए टॉप मैनेजमेंट, ये होता है मिडिल मैनेजमेंट, और ये होता है लोअर मैनेजमेंट। तो ये लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये लोग स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं, और ये लोग एक्चुअल स्ट्रैटेजी पे एग्जीक्यूशन का काम ये करते हैं, मतलब ये एग्जीक्यूट करवाने का काम करते हैं, राइट। ये एग्जीक्यूट करवाने का काम करेंगे, और जो एक्चुअल कोडिंग और ये सारा टास्क जो होगा वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। तो हम ये मिडल लेवल की बात कर रहे हैं। तो ये जो एम्प्लॉयज़ है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग आईटी कंपनीज़ को, बड़े ब्रांड्स को छोड़ के स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं। अब ऐसा लोग क्यों करते हैं यूजुअली, क्योंकि स्टार्टअप्स में ना कंपैरेटिवली देखा जाए तो पैकेजेस अच्छे स्टार्टअप्स ऑफर करते हैं, वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, और मतलब स्टॉक ऑप्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें ये लोग देते हैं। बट ऑफ कोर्स रिस्क भी ज़्यादा होती है स्टार्टअप्स में, क्योंकि स्टार्टअप्स बंद होने की भी रिस्क ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ है आईटी कंपनीज़ के, वो लोग जाके स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं। इवन तो अगर हम देखें तो स्टार्टअप में ना एक साल में 17,000 से 20,000 लोगों को जॉब से स्टार्टअप्स ने भी निकाला है,
ठीक है, जिसमें हम जैसे सुनते हैं कि यार बायजूस या फिर अनअकैडमी, ये भी लोग मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को इन्होंने जॉब से निकाल दिया, तो ये सब इसमें काउंट होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि ये लोग जो अगर जा रहे हैं, तो एक हमने देखा कि ये स्टार्टअप्स के पास जा रहे हैं, दूसरा ना ये कैप्टिव यूनिट्स ऑफ ग्लोबल कंपनीज, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स है जैसे जेपी मॉर्गन हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनियाज है वर्ल्ड वाइड, इनके कुछ यूनिट्स इंडिया में भी काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, टेक एक्सपर्ट हो गए आईटी कंपनीज के, तो ये लोग ना आईटी कंपनीज को छोड़ के इन कंपनीज में भी जा रहे हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द एग्जिस्ट ऑन आईटी फर्म्स। तो आईटी फर्म पे क्या इम्पैक्ट है ये लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आईटी कंपनीज का वेज बिल बढ़ा, मतलब जो एम्प्लॉय कॉस्ट है आईटी कंपनीज की वो बढ़ी, क्योंकि ये काउंटर ऑफर देते हैं, हाइक दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। अब जिसको नहीं पता काउंटर ऑफर मतलब क्या, मान लीजिए मैंने इन्फोसिस का इंटरव्यू दिया, इन्फोसिस ने मान लीजिए मुझे 7 लाख का पैकेज दिया, फिर मैंने इन्फोसिस ज्वाइन करने से पहले टीसीएस का इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझे 10 लाख का दिया, फिर मैंने जाके एचसीएल का दिया इंटरव्यू, उन्होंने मुझे 12 लाख का पैकेज दिया। तो ये जो काउंटर ऑफर है ना, ये एम्प्लॉय की एक तरीके से निगोशिएशन कॉस्ट है, मतलब जो निगोशिएशन बेनिफिट है, सॉरी, क्योंकि एम्प्लॉय अपना पैकेजेस जाके बढ़ा रहे हैं ना, 7 लाख से 12 लाख तक पहुंच गया कंपनीज से निगोशिएट करते करते। तो ये भी बहुत के कारण इनका ओवरऑल कॉस्ट बहुत बढ़ गया, एम्प्लॉय कॉस्ट जो है कंपनीज का। फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, तो जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, निगोशिएशन पावर ऑफ कैंडिडेट कम हो गया, मतलब कैंडिडेट अभी 7 से 12 नहीं पहुंच पाएंगे, 7 से 8 या फिर बहुत हो गया 9 तक पहुंच जाएंगे, वहीं पे उनको सेटल होना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए अब मान लीजिए आईटी कंपनीज को क्या होगा, एट्रिशन अगर कंपनी में हुआ, मतलब कंपनी से लोग कम हो गए, राइट। अब मान लीजिए 100 एम्प्लॉय थे, अभी 80 एम्प्लॉयज़ हुए, और काम तो मोस्टली उतना ही हो रहा है आईटी कंपनीज में। इसकी वजह से उनकी मार्जिन्स, मतलब उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, राइट। तो सिमिलर चीज़ हुई है, दैट वेज एज अ कॉस्ट शेयर ऑफ रेवेन्यू फेल फॉर टीसीएस एचसीएल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो टीसीएस और एचसीएल के लिए रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज, मान लीजिए एक कंपनी का रेवेन्यू है 100 रुपये का, उसमें से मान लीजिए 60 रुपीज़ जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो 60% कॉस्ट हो गई ना। तो अभी ये क्या बोल रहा है, ये 60 की जगह कितने जा रहे हैं, अभी मान लीजिए 55 जा रहे हैं। ये किसके लिए हो रहा है, ये टी सी एस एच सी एल जैसी कंपनीज के लिए हो रहा है। और ये सेम चीज़ अगर आप खुद से ट्रैक करना चाहते हैं कि किसी भी कंपनी के लिए उनका एम्प्लॉय कॉस्ट कितना परसेंटेज है उनके टोटल बिजनेस का, तो ये हम स्क्रीनर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो अगर हम screener.com पे जाएंगे और टीसीएस में जाके क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखेंगे ना, तो देखिए ये एक्सपेंसेस करके एक सेक्शन होता है। यहाँ पे हम पहले गए क्वार्टर्स पे, उसके बाद गए यहाँ पे एक्सपेंसेस पे, एक्सपेंसेस को हमने एक्सपैंड किया, तो यहाँ पे दिखा हमको क्या, एम्प्लॉई कॉस्ट। तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट देखिए कैसी है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 57% है, और इसके बाद यहाँ पे है 56% क्वार्टरली। तो ये जून क्वार्टर के लिए है और ये सितंबर एंड क्वार्टर के लिए है, राइट। तो 57% से कितना हुआ, 56%। तो ये एक डिक्लाइन शो कर रहा है। सिमिलरली आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर जाके देखें और एक्सपेंसेस को एक्सपैंड करें, तो आप देख पाएंगे कि एम्प्लॉय कॉस्ट कैसे ओवर द ईयर्स चेंज हो रही है, और हमको चेक करते रहना पड़ेगा एज एन एम्प्लॉय एज वेल, क्योंकि यार अगर कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, मतलब सेल्स, मान लीजिए उन्होंने इस साल का लूँ, अगर मैं मार्च 2022 का लूँ, तो उन्होंने सेल कितने का किया, इतने करोड़ रुपीस का किया, उसमें से टोटल एक्सपेंस कितना है, इतना है, इसमें इसका अगर मैं परसेंटेज लूँ तो 56%, मतलब इसका 56% सेल्स का इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट है। ठीक है, तो ये ट्रैक करते रहना, अगर एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत बढ़ रही है तो हाई चांसेस है कि कंपनी जो अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ है उनको जॉब से टर्मिनेट कर देगी, उनको जॉब से निकाल देगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ। ये वॉलेंटरी एट्रिशन जो है, जो लोग अपने आप से छोड़ के जा रहे हैं, ये कब कम होगा, तो जब कंपनी स्किल ट्रेनिंग करेंगी, एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन देंगी, बोनसेस देंगी, तभी ना वो रिटेन कर पाएंगे, करेंगे ना एम्प्लॉयज़।
तो एम्प्लॉयज़ को तो मतलब इन अ वे वही चाहिए कि यार उनको ट्रेनिंग दो, आप उनके स्किल एनहेंसमेंट करो। और ये जो है हमें नेक्स्ट क्वार्टर्स जो है, तो अभी जो क्वार्टर फोर आएगा, राइट, तो क्वार्टर फोर में हम देखेंगे वो कहाँ से कहाँ तक होगा। जनवरी मतलब 1 जैन से लेकर 1 जैन 2023 से लेकर 31 मार्च 2023, ये हो गया क्वार्टर फोर, लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 FY23। ठीक है। तो जैसे जैसे डिमांड सप्लाई गैप भी कम होते जाएगा, तो तभी भी हम देख सकते हैं कि ये लोग जो वॉलेंटरी छोड़ के जा रहे हैं वो जाना कम कर देंगे। और जब कंपनीज, और ये एक प्रेडिक्शन है कि अगर 2023 में ना, अगर कंपनीज को कॉस्ट अगर कम करनी पड़ी, जो एम्प्लॉय को जाने वाली कॉस्ट है, तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अगर कम करने हैं, तो कंपनी जो हाइक्स देती है हर साल, वो 2023 में कंपैरेटिवली कम देगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ। तो हमारे लिए यहाँ पे लर्निंग्स क्या है। फर्स्ट थिंग कि जो भी आईटी जॉब्स टारगेट कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो सकते हैं मोस्टली, राइट, या फिर बीएससी कंप्यूटर के स्टूडेंट्स है, या फिर बीसीए के स्टूडेंट्स है, तो उनको ना हमेशा आईटी इंडस्ट्री में, ये तो हम सब जानते हैं कि हमको अपस्किल करना पड़ेगा। मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है या फिर जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये बहुत 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 अच्छे से करने पड़ेंगे, क्योंकि यार ऑलरेडी ये लोग भी हायरिंग अगर कम करेंगे, तो जो मोस्ट कॉम्पिटिटिव लोग होंगे मोस्टली वही सिलेक्ट होंगे, राइट, जिनकी स्किल्स बहुत बढ़िया होगी, जिन्होंने अपना प्रिपरेशन अच्छे से किया है। सेकेंड यार, साथ साथ में ना अगर कोई है तो आप डोमेन एक्सपर्टीज़ भी बिल्ड कर सकते हैं। डोमेन एक्सपर्टीज़ का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अगर हम जानते हैं, जैसे मैं एमडॉक्स में काम करता था, तो उनका एक क्लाइंट है AT&T, जो टेलीकॉम कंपनी है। तो मुझे टेलीकॉम बिजनेस को भी समझना पड़ेगा। जैसे ही कोई अगर और कंपनी है, मान लीजिए TCS है, वो बैंक का सॉफ्टवेयर बना रही है, तो हमको बैंकिंग इंडस्ट्री को भी समझना पड़ेगा। तो जिनके पास ये डोमेन नॉलेज रहेगा ना, विथ IT स्किल्स, वो बहुत एडवांटेजेस पोजीशन पे है। इनका जॉब जनरली नहीं जाएगा इतने इजीली अगर रिसेशन आया तो। थर्डली हमको नेटवर्क बनाना है, क्योंकि यार अल्टीमेटली अगर मान लीजिए भगवान ना करे किसी को किसी कंपनी से निकाल दिया या फिर कहीं जाना पड़ा, तो हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारे फ्रेंड्स ही हमको किसी और कंपनी में रिकमेंड करें और वहाँ का हम इंटरव्यू क्रैक करके वो क्लियर कर लें। तो ये 3 टिप्स मेरे साइड से हो गई। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो प्लीज़ आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जो भी आईटी कंपनीज़ या फिर उनके प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी आईटी कंपनीज़ में हैं, जिन्होंने जस्ट अभी अभी मोस्टली चलिए ज्वाइन किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।